दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश के द्वारा शुरू की गई? शुरू से लेकर आखिर तक बहुत वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के मैं रिवीजन भी आपको कराता रहता हूं। इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों आंसर? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर, संघाई चाइना ना। दुनिया की वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन कहां पे बनी है? प्रश्न आएगा तो याद रखें करंट अफेयर से, तो चाइना में बनाया गया है। चाइना किस महाद्वीप में? आप सभी पता दोस्तों एशिया महाद्वीप में है। इसकी जो राजधानी दोस्तों कहाँ पे? बीजिंग। करेंसी युआन। शी जिनपिंग यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं? तो मैकमोहन रेखा के रूप में जानते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि अभियान से प्रश्न आता है। राइट टू पी अभियान कहाँ पे शुरू किया गया? ऑप्शन देखिए लखनऊ, पठानकोट, नागपुर या फिर सिरसा। करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर देखिए सी। देखिए महाराष्ट्र, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख के इस अभियान को चलाया गया जो कि नागपुर में। तो जो राइट टू पी अभियान शुरू किया गया इसका उद्देश्य है कि जो कि नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना, जो कि महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के रिसेंटली दोस्तों नए सीएम बने हैं, मैंने आपको काफी और बताया है। कमेंट करके बताइए कि महाराष्ट्र के 20वें चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, सभी के कमेंट इस पे आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों देखते हैं, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शन देख लीजिए, कपिल देव, सुनील गावस्कर है यहाँ पे। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ही, सुनील गावस्कर इज द राइट आंसर। और ये देखिए है सुनील गावस्कर की जो बुक है। अब आपको दोस्तों बताना है कि सन्नी डेज, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये आत्मकथा किसकी है। वैसे आप सभी लोगों को पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो 1980 में देखिए भारत सरकार द्वारा इनको खेल जगत के लिए पद्म भूषण दिया गया था और सुनील गावस्कर को 1975 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगर ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे दोस्तों तो माइंड मास्टर जो है ऑटोबायोग्राफी किसका अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका विश्वनाथन आनंद का। और दोस्तों यहाँ पे कपिल देव का भी क्वेश्चन आया बहुत बार, तो क्रिकेट माई स्टाइल क्वेश्चन आया बहुत बार, ये किसकी ऑटोग्राफी है? ये दोस्तों हो जाएगी कपिल देव की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण दोस्तों किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन आया है बहुत बार। जी पहला जो हुआ दोस्तों ये हुआ था आपका 1974 में, सन 1974 में किया गया था। प्रथम 18 मई, याद रखेंगे 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उनके शासनकाल में, जो कि राजस्थान के पोखरण में। और दोस्तों उसका जो नाम था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, उसका कोड दिया गया। इसके बाद पोखरण में द्वितीय हुआ था जो कि आपका देखिए 1998 में जो हुआ था, और इसका नाम दोस्तों क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं तो इसको याद रखिएगा। और आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते चलिए, एकदम ताबड़तोड़। जो आपका प्यार मेरे करीब पहुंचता है मेरे तरफ, मेरी ओर आता है, जो मैं लगातार मोटिवेशन देता है। और दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो लगातार क्लासेस जो आप देख रहे हैं 30वां भाग है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कीजिएगा। परीक्षा तक आपको लगातार क्लासेस मिलेंगी। विश्व गौरैया दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं? आप सभी को पता दोस्तों गौरैया दिवस जो है गौरैया संरक्षण के लिए स्पेशली मनाते हैं, जो प्रतिवर्ष हम लोग कब मनाते हैं याद रखेंगे तो 20 मार्च को मनाते हैं। और 20 मार्च को ही दोस्तों एक दिवस और हम लोग मनाते हैं दोस्तों, उसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हैप्पीनेस डे, खुशहाली दिवस, जिसमें भारत की रैंकिंग दोस्तों आप बता सकते हैं कमेंट करके कि भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है ना, इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सबके कमेंट के रिप्लाई भी करता हूं तो याद रखिएगा। और दोस्तों स्पेशली इसका थीम अगर आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे ये था आई लव स्पैरो। 2021 का थीम दोस्तों क्या था? आई लव स्पैरो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आप स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे। देखिए यहाँ पे क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के पीडीएफ मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पर फ्री है। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेज में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहां से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पर दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर अपकमिंग फेजेस में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार्क जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार्क जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज, जरूर ले लीजिएगा। दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। भारत द्वारा दोस्तों शोध सहायक रॉकेट, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाइक अपाचे जिसका नाम था, इसका प्रक्षेपण दोस्तों किस वर्ष किया गया? दोस्तों
इसका जो प्रक्षेपण किया गया था, ये किया गया था आपका 1963 में। याद रखेंगे कब किया गया था, प्रश्न जीके में आया था आपके परीक्षा में 1963 में। दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं, जो कि 21 नवंबर को देखिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल भी है। तो इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिए, क्या लगता है? जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में सुंदरवन इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, सुंदरवन को देखिए यूनेस्को के धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो ये 1987 में शामिल किया गया था। और दोस्तों ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये वेस्ट बंगाल में है। एंड वेस्ट बंगाल की सीएम दोस्तों, इनका नाम आपको पता है, ये है दोस्तों ममता बनर्जी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं दोस्तों, उनका नाम क्वेश्चन में आया है बहुत बार, तो उनका नाम हो जाएगा, नए बने हैं, उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। और जो यहाँ के गवर्नर है दोस्तों, उनका नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये है दोस्तों जगदीप धनखड़। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक, ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी ना, इसमें निर्यातक देशों के संगठन में सदस्य है। तो यह दोस्तों नया है यहाँ पे। इन सभी ऑप्शनों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ना, याद रखेंगे। और दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे विषुवत रेखा क्या इस राज्य से देश से होकर गुजरती है, जो कि साउथ अफ्रीका का है? बिल्कुल देखिए यहाँ पे गुजरती है। और ओपेक क्वेश्चन आता है बहुत बार, ओपेक क्या है? ये पेट्रोलियम निर्यातक देश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम जो कि भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी जो थी वो कौन थी? सबसे पहला का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, इनका नाम है सोनल जो कि मानसिंह। ये जीके में क्वेश्चन पूछता है। सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो उड़ीसा के अतिरिक्त भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, छऊ नृत्य में से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, इनके देखिए संगीत नाटक अकादमी दिया गया, पद्म विभूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, और पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली है भारतीय नर्तकी भी थी। तो इनको भी एकदम अच्छे से देखिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण है, ताबड़तोड़ तरीके से देखिए और लाइक करते रहिए। डैश देखिए भारत की एक लोक नृत्य है। मैं आपको लोक नृत्य भी बताऊंगा, मैं आपको शास्त्रीय नृत्य भी बताऊंगा। तो फिलहाल लोक नृत्य की बात जो कि पूछा जा रहा है कि जो नहीं है, इन सभी ऑप्शनों में से जो लोक नृत्य नहीं है उसके बारे में बताना है। करेक्ट आंसर दोस्तों कुचिपुड़ी जो है दोस्तों, ये आपका लोक नृत्य नहीं है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारे भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इन 8 के नाम आपके लिए बड़े जरूरी हैं। तो कौन कौन से दोस्तों? भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का, शास्त्रीय असम का, मोहिनी अट्टम केरला का। ठीक है, ये पूरा रख लीजिएगा। अभी आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा शास्त्रीय जो कि लोक नृत्य के बारे में बताऊंगा। अब देखिए झारखंड दोस्तों कहाँ का है? छऊ का कहाँ का है? झारखंड का। राउत नाच कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का। ये भी मैंने ऑप्शन जो लिए हैं आपको मैंने बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन देखिए NOTSO486, इसमें देखिए x का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। इस प्रकार से साइंस में बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन पूछे गए हैं, तो आसानी से दोस्तों आप इसके निकालेंगे तो देखिए 2.5। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, आप सभी का देखिए मान रख के x की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, तो निकाल सकते। किसी भी यौगिक का अणु या मूलक पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको आप इस तरीके से फाइंड करेंगे, 2.5 आएगा। कैलकुलेशन वाले प्रश्न आपके साइंस में देखने के लिए मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दोस्तों बने हैं, इनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो नए मुख्य सचिव बने हैं इनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय देखिए राजेश बिंदल है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु दोस्तों कौन है? बारहसिंगा। सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है। पलाश यहाँ का राजकीय फूल है, और राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट, 403 जो होगा यहाँ पे विधानसभा सीट हो जाएगा। रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाए हैं। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी, और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है, जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आदर्श गैस का दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे पूछा जा रहा है, जो कि बहुत आसान है। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 यहाँ पे देखिए, और इसके बाद है आपका
जो कि 2pH6 हो जाएगा ना। आदर्श गैस देखिए 18वें वर्ग में आता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है। और दोस्तों इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। इसके देखिए अंतिम जो कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग देखिए रेडॉन जो कि रेडियो सक्रिय होता है, और रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? तो यहाँ पे देखिए बने हैं राजीव आहूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आरबीएल बैंक की दोस्तों स्थापना कब की गई थी? 1943 में। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र है। इसके जो सीईओ है दोस्तों यही हो जाए। इसका टाइटल क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा तो अपनों का बैंक। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी लिया है शांतिलाल जैन। अगर आपसे पूछा जाएगा ये किसके सीईओ हैं, तो ये इंडियन बैंक के सीईओ है ना, इलाहाबाद बैंक का मर्जर हो गया था। संजीव चड्ढा दोस्तों किसके हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के। और श्री पी.आर. राजगोपालन किसके हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया के। ये मैंने आपके रिवीजन के लिया है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय रेखा जिस देशांतर के तुल्य है वो रेखा निम्नलिखित में किस शहर के पास से गुजरती है? दोस्तों ये जो है दोस्तों ये इलाहाबाद से गुजरती है, और देखिए यही सीधी होते हुए जा रही है। अगर राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दोस्तों निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो दूध से ज्यादा पाते हैं। दोस्तों दूध में दोस्तों विटामिन डी का एक प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई? जीके में देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बने हैं। देखिए 126 जो कि बाघों की मृत्यु हुई। और दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि कितने हमारे टाइगर रिजर्व हैं? 93 जो कि 53 है। और 53वां कौन सा बना था दोस्तों? तो याद रखेंगे रामगढ़ विषधारी जो बना था वो 53वां बना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? जी हाँ दोस्तों, ये जो है शरीर में उष्मा के क्षय के देखिए विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। अब मानव शरीर से देखिए बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इन सभी को आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको रिवीजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह तय करने का अधिकार किसके पास होता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये है लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आप सभी को पता है दोस्तों। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओम बिरला ना, याद रखेंगे ओम बिरला जी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया? दोस्तों हम लोग 1 जनवरी को मनाया गया। और जनवरी महीने के टोटल इंपॉर्टेंट दिवस जो आपको सब याद है, 1 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 11 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी, पर्यटन दिवस, मतदान दिवस, तो सब आप लोग रखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड के राजा जेम्स वन का कि इनमें से कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था? जी हाँ दोस्तों, तो सर थॉमस रो जो आया था दोस्तों, जेम्स प्रथम का जो राहगीर था वो जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपूर्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये मीमांसा से संबंधित है ना। अपूर्व का सिद्धांत, जितने भी दोस्तों बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे जो सिद्धांत हैं वो आते हैं परीक्षा में आपके, बहुत बार पूछे गए। अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन रोल्स रॉयल द्वारा बनाया गया है, जो कि सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन। देखिए मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों इसको जो प्रक्षेपित किया गया था ये किया गया था 2013 में। कब किया गया था? 2013 में। और चंद्रयान प्रथम कब किया गया था? ये किया गया था 2008 में। चंद्रयान द्वितीय कब किया गया था? ये किया गया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? दोस्तों ये लागू किया गया था सन 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है। किस कंपनी ने कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को भारत की पहली बैटरी संचालित 13 इलेक्ट्रिक नौकाओं में से एक पहली नौका जो है सौंप दी है? दोस्तों ये हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि के द्वारा दोस्तों पहली सौंप दी। देखिए इसका 31वां भाग में आपको डिलीवर कर रहा हूं। इसके पहले के सारे 30 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं पहले आप उनको देखिए, प्लेलिस्ट जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सारे, क्योंकि सभी प्रश्न अगर आप पूरा रिवाइज करके जाएंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में करके आएंगे, क्योंकि हम लोग एकदम टारगेट करके चल रहे हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखिए। पारा के अलावा अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर दोस्तों तरल अवस्था में रहती है? दोस्तों ये हो जाएगा आपका गैलियम। याद रखेंगे पारा के अलावा कौन सा हो जाएगा? गैलियम। तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है दोस्तों, किस कारण से? ऐसा रीजन दोस्तों क्या है? दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु में वर्षा होती है ना। क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वर्ग वृक्षों से भरे कितने वर्ग के किलोमीटर में बढ़ोतरी आई है? मतलब जो वृक्ष वाला एरिया है उसमें कितने किलोमीटर जो कि बढ़ोतरी आई है? जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 2261 किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और ये देखिए 2021 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? दोस्तों आप सभी को पता दोस्तों ये आपका महानदी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उड़ीसा का शोक। और इसका जो लंबाई है दोस्तों आप सभी को पता है ये है 5800 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा बांध नाम बताइए कमेंट करके।
कौन सा है दोस्तों सबसे लंबा बांध जो कि इसी पर बसा हुआ है? सबके कमेंट इस पे आने चाहिए, बहुत आसान प्रश्न है। दामोदर नदी दोस्तों वेस्ट बंगाल का शोक कहते हैं, और कोसी नदी देखिए बिहार का शोक कहते हैं। और दक्षिण की गंगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है कि दक्षिण की गंगा दोस्तों किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा हम लोग गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस वायसराय ने बंगाल बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? जी हाँ दोस्तों, ये था कार्नवालिस, याद रखेंगे कार्नवालिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी कौन बना था? दोस्तों ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। सी इज राइट, लक्षद्वीप को ही देखिए बनाया गया था। और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर दबा के कीजिए और डेली बेसिस पे इस प्रकार की क्लास लीजिए। ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन वाली क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से मिल रही है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अरब सागर के संबंध में भारत के समुद्र तट की लंबाई दोस्तों कितनी है? यस दोस्तों 1600 किलोमीटर, मतलब ये वाला जो इलाका है ये आपका 1600 है। अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल दोस्तों कितना हो जाएगा, तो टोटल जो लंबाई दोस्तों हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। अगर हम लोग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को जोड़ देंगे दोस्तों कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में अब तक कितनी बार दोस्तों नोटबंदी हो चुका है? दोस्तों अब तक 3 बार नोटबंदी हो चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक तो आपका 2016 वाला है, उसके बाद 46 और 78 में देखिए इसके पहले भी हो चुका है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ दोस्तों कौन बने हैं? तो इनका नाम है इत्तिरा डेविस, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बता दिया दोस्तों, कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बिहार का शोक कहते हैं ना, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। कालिदास अकादमी निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? कालिदास अकादमी दोस्तों उज्जैन में स्थित है दोस्तों। और उज्जैन किस नदी के किनारे है ये आपको बताना है, बहुत आसान प्रश्न है, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में है ना, महाकाल। और दोस्तों यहीं पे महाकुंभ का भी आयोजन किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, बहुत बार क्वेश्चन आया है। मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है दोस्तों वो आपका गैस लीक कांड हुआ था। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने, इनका नाम क्या दोस्तों? इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। क्या नाम है? रघुवेंद्र तंवर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से हम लोग आसानी से काट सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका नाम है सोडियम। ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को हम लोग किस में रखते हैं? क्वेश्चन आता है केरोसिन के तेल में या फिर दोस्तों मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये अत्यंत ज्वलनशील होता है। और इसका देखिए परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 11, और परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। इसी प्रकार के क्लासेस दोस्तों डेली बेसिस पे आपको दूंगा, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते रहिए। बहुत कम समय में लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को भी डिलीवर करते हैं। एंड आप सभी लोग दोस्तों इसका पीडीएफ जो कि डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि आप इसका पीडीएफ कहां से ले सकते हैं। सिंपल, आप एप्लीकेशन अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए। अगर आप नहीं भी कर पा रहे दोस्तों, तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है मैंने, इस नंबर पे अगर आप देखिए, इस नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आप जैसे ये देखिए 7307 648 848